हेलो फ्रेंड्स, आस्क मी एनीथिंग में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा ज़रा हटके है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इनके वजह से कोविड-19 के पेशेंट में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। अगर सपोज स्टेरॉइड्स को हम अगर कटप्पा कहें और अपनी इम्यून सिस्टम को अगर हम बाहुबली कहें तो सवाल वही पैदा होता है, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। पिछले वीडियो में मैंने साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट बात कही थी। आज उसी इम्पोर्टेंट बात को मैं बताकर आगे आपको एक अलग लेवल पर लेके जाने वाला हूँ, जहाँ आपको पता चलेगा कि कोविड-19 के ही पेशेंट में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और एक सेकेंडरी इन्फेक्शन क्यों हो रहे हैं। तो अपनी बॉडी में दो टाइप की इम्यून सेल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं इफेक्टर इम्यून सेल्स और दूसरे को क्या कहते हैं, सप्रेसर इम्यून सेल्स। जब भी इफेक्टर इम्यून सेल्स क्या करते हैं, अपना लेवल बढ़ाते हैं और अगर अपने बॉडी को ही नुकसान कर रहे हो तो सप्रेसर सेल्स क्या करते हैं, उनको रोकते हैं। लेकिन ये काम कैसे करता है, इफेक्टर सेल्स काम कैसे करता है। मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वीडियो का एक लिंक भेजा है, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि कैसे अपने बॉडी इम्यून सिस्टम काम करता है, जिसमें ये जो इफेक्टर इम्यून सेल्स है अलग अलग केमिकल रिलीज करके क्या करता है, वायरसेस को मारता है। लेकिन शॉर्ट में आपको फिर से मैं एक बात बताता हूँ कि जब भी इफेक्टर इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल्स रिलीज करते हैं। कौन से केमिकल्स रिलीज करते हैं, बेसिकली केमिकल्स जैसे साइटोकाइनिन, इंटरल्यूकिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स। एक केमिकल रिलीज करके क्या करते हैं, जब भी वायरल अटैक होता है तो वायरस को या फिर बैक्टीरिया हो इसको मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन कोविड-19 में क्या बात हो जाती है जिसके वजह से अपनी इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के अगेंस्ट काम करते हैं, इसे हम कहते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। मतलब क्या हो जाता है, जब भी कोविड-19 इन्फेक्शन होता है तो ये जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लंग्स के ऊपर अटैक करते हैं और लंग्स के ऊपर अटैक करने के बाद अपने जो ये इफेक्टर इम्यून सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लंग्स में जाते हैं ब्लड के रूट से और वहाँ ये साइटोकाइन जैसे केमिकल रिलीज करते हैं। रिलीज होने के बाद क्या हो जाता है, लिमिट के बाहर केमिकल रिलीज होने के वजह से वायरस जो है वो तो डिस्ट्रॉय होते ही रहते हैं, लेकिन वायरस क्या करता है, इनवाइट करता है, आओ और मुझे अटैक करो। और इसी दौरान सप्रेसर सेल्स भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी नहीं दिखाते। वो सप्रेसर सेल्स क्या करते हैं, अपने जो इफेक्टर इम्यून सेल्स है उनको रोकते नहीं और इसी के वजह से क्या हो जाता है, साइटोकाइन का लेवल बढ़ के साइटोकाइन स्टॉर्म हो जाता है। और इसी स्टॉर्म के वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं। कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, पेशेंट में इन्फ्लेमेशन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो देखी गई है, इनमें क्लॉटिंग्स होते हैं। और यही क्लॉटिंग्स क्या हो जाता है, अपने ऑर्गन में जहाँ वो क्लॉट होता है वहाँ रुक के ब्लड सप्लाई रोक देता है। कहाँ रोक देता है, लंग टू हार्ट, लंग टू किडनी, लंग टू लीवर, और उसके वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं और फाइनली पेशेंट का डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर सप्रेसर सेल ने टाइम पर इस इफेक्टर इम्यून सेल्स को रोका होता तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। इसलिए डॉक्टर्स ने और रिसर्चर्स ने क्या किया, स्टेरॉइड्स देना चालू किया। स्टेरॉइड्स काम कैसे करते हैं, स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, ये जो साइटोकाइन रिलीज हुआ है, साइटोकाइन स्टॉर्म जो हुआ है इसको रोकता है, साइटोकाइन रिलीज को रोकता है, इम्यून सेल्स के एक्टिविटी को रोकता है। इम्यून सेल्स क्या हो जाते हैं, अपना काम करना थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं और इसके वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट में जो फीवर है, इन्फ्लेमेशन जिसे हम सूजन कहते हैं, वो सब क्या हो जाता है, टेम्पररीली रिड्यूस होता है। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या हो जाता है, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और पेशेंट की इम्यूनिटी जब कम होती है, मतलब क्या होता है, स्टेरॉइड्स पेशेंट की इम्यूनिटी को कम कर देता है, डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटीज़ को कम कर देता है, साइटोकाइनिन को मार देता है। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, स्टेरॉइड्स मतलब कटप्पा, इम्यून सिस्टम मतलब बाहुबली, कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी।
बॉडी को ज़रूरत थी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहा है, इसको रोकने के लिए स्टेरॉइड्स की ज़रूरत थी। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम हो रहा है, मिस यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स। अगर आपने बिना डॉक्टर के इन्फॉर्मेशन के या फिर बिना कंसल्ट के स्टेरॉइड्स लिया तो क्या होता है, देखिए अपना इम्यूनिटी कम होता है। इम्यूनिटी कम होने की वजह से क्या हो जाता है, सेकेंडरी जो इन्फेक्शन से वो क्या हो जाता है, बॉडी के ऊपर हावी हो जाते हैं। मतलब अपना इम्यूनिटी कम हो गया है, अपना WBCs, अपना डिफेंस सिस्टम पूरा क्या हो गया है, काम करना कम कर दिया है। और इसके वजह से जो सेकेंडरी इन्फेक्शन, छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं वो बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फंगस। जो वाइट फंगस हो या फिर ब्लैक फंगस हो, जिसे हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं या फिर एस्परजिलोसिस कहते हैं, कौन से भी फंगल अटैक हो तो बॉडी के ऊपर करते हैं, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी तो कम हो गई है। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, ये जो फंगस होते हैं अपने वातावरण में होते हैं, जहाँ पर नमी हो या अभी बारिश हो रही है, बीच बीच में धूप खिल रहा है, तो ये जो फंगस होते हैं अपने बॉडी के ऊपर अपने जो रेस्पिरेशन करते हैं उसके द्वारा अपने बॉडी के अंदर जाता है। और इम्यूनिटी कम है, फ्री टिकट मिल गया, इजीली बॉडी में जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और मल्टीप्लाई होके क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन करता है मतलब क्या हो जाता है, इसके जो बीज होते हैं जिसे हम स्पोर्स कहते हैं, ये क्या करते हैं, बॉडी में ट्रैवल करते हैं, लंग में जाते हैं, वाइटल ऑर्गन सॉफ्ट टिश्यू में जाते हैं। और इम्यूनिटी अपने नहीं है तो उधर जाके क्या होते हैं, फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं। और एक बार ये अगर बढ़ना चालू हो जाए तो इसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बहुत ईजिली ट्रीट नहीं किया जा सकता। दो टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो भी आपको इन्फेक्शन होता है, लेकिन आपका इम्यूनिटी अगर कम हो जाए तो ये फंगल इन्फेक्शन इतना डेडली हो जाता है कि इसके वजह से कोमॉर्बिडिटी या मोर्टिलिटी रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यही रीज़न है जिसके वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट्स में ब्लैक फंगस और वाइट फंगस दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेपर्स में, जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, इसमें ये बताया गया है, वो हम वेंटिलेटर्स वगैरह यूज़ करते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, जो वाटर हम यूज़ करते हैं वेंटिलेटर सिस्टम में, तो गलती से टैप वाटर यूज़ किया जाता है। गलती से क्या हो जाता है, जो वेंटिलेटर सिस्टम में जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं उसमें गलती से टैप वाटर यूज़ किया जाता है। और उसके वजह से क्या हो जाता है, टैप वाटर में फंगल के स्पोर्स होते हैं, उनके बीज होते हैं, और रेस्पिरेशन के द्वारा, वेंटिलेटर के द्वारा बॉडी में जा सकते हैं। और इसके वजह से क्या हो जाता है, फंगस बॉडी में एंटर करता है, ऊपर से स्टेरॉइड्स हो रहे हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो फंगल इन्फेक्शन तो हो गए। और फंगस का एक प्रॉब्लम क्या है, इसको सॉफ्ट टिश्यूज़ बहुत पसंद है, इसलिए इजीली क्या होता है, ऑर्गन जैसे ब्रेन या फिर आँख, आपके फेफड़े हो या फिर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हो, इसमें जाके एंट्री करके क्या करते हैं, आपको नुकसान करते हैं। और यही रीज़न है कि फंगल इन्फेक्शन कोविड-19 के पेशेंट में देखा गया है। और सबसे बात आपको एक इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, पटना बिहार में 4 पेशेंट देखे गए जिनको वाइट फंगस हुआ था। जब उनका रिपोर्ट देखा गया तो वो कोविड नेगेटिव थे, लेकिन उनमें वाइट फंगस था। इसका मतलब क्या है, वाइट फंगस हो या ब्लैक फंगस हो, जिनकी इम्यूनिटी कम हो उसके ऊपर वो अटैक करेगा ही। और ये अटैक करके क्या करेगा, बहुत सारे जो सिम्टम्स है, जैसे फीवर हो या फिर इन्फ्लेमेशन हो, ब्लैक पैचेस हो, स्किन इन्फेक्शन हो, या फिर डैमेज सॉफ्ट ऑर्गन जैसे कि अपने आई रीजन हो, नॉस्ट्रल रीजन हो, लंग रीजन हो, उधर जाके क्या करता है, डैमेज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फंगस कौन सा भी हो, अगर वो लंग, ब्रेन या फिर आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उधर अगर वो जाके इन्फेक्शन करेंगे तो ये डेडली है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। फंगस का एंट्री अगर आप रोकेंगे तो इससे आप निजात पाएंगे। लेकिन आप कहेंगे फंगस को रोकेंगे कैसे, इसका सिंपल एक ही सोल्यूशन है, फंगस अपने बॉडी में इजीली जाता है। कैसे जाता है, बाय इनहेलेशन जाता है या फिर स्किन के ऊपर वो रहता है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगा तो इजीली अटैक करेगा। इसका मतलब आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें करनी होगी, एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी होगी, और दूसरा अगर घर में अगर फंगस आपको दिखाई दे, कैसे दिखाई देगा, आजकल के जो एनवायरनमेंट है जिसके वजह से बीच में बारिश होती है, मैंने जैसे कहा, अगर थोड़ी भी नमी मिल जाए तो आपके जो वेजिटेबल्स होते हैं, आपके जो फूड आर्टिकल्स होते हैं या दीवार हो, वहाँ पे आपको फंगस दिखाई देंगे।
साफ सफाई रखिए, फंगस अगर हो तो उसे आप साफ कीजिए। यही दो चीज़ें जिसके वजह से आप फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, साफ सफाई, और दूसरा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाई। और मैं एक मैसेज सबको देना चाहूँगा, जो पेशेंट आपके घर में कैंसर से पीड़ित हो, उसको HIV हो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स जैसे स्टेरॉइड्स ले रहे हो, जैसे और कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो जिसकी वजह से उसकी इम्यूनिटी कम हो, तो आप इम्यूनिटी बढ़ाइए, साफ सफाई रखिए। आप एक अगर ये करेंगे तो आपको फंगल इन्फेक्शन से चांसेस, जो फंगल इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। साइमल्टेनियसली कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कहा था कि एक ही मास्क आप यूज़ ना करें। क्या करते हैं, एक ही मास्क कंटिन्यूसली 2 से 3 हफ्ते यूज़ करते हैं। अगर वही मास्क आप यूज़ करेंगे तो ICMR ने भी कहा है कि उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन जैसे कि ब्लैक फंगस के चांसेस आपको इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं। तो दो चीज़ कीजिए और सेफ रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। आस्क एनीथिंग टू मी। For more details, you can subscribe my channel